नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 कंपनियों के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में। कई बड़ी इसमें कंपनियां देखने को मिल रही हैं। कुछ कंपनियों के क्वार्टर वन के नतीजे बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कुछ के नेट प्रॉफिट में गिरावट भी नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी। तो सबसे पहले बात करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि आज इसने 760 रुपये का हाई भी बनाया था और लो बनाया था 741 रुपये के आसपास। कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी किए हैं। बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आए हैं। इसके नेट प्रॉफिट में करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 1300 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल 1323 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। हालांकि अगर हम बात करें जो विशेषज्ञों की जो उम्मीद थी, यानी एक्सपेक्टेशन या उनका अनुमान जो था, वो 1244 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार 10% कंपनी का गिरा है। 1988 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल 2209 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। कंपनी का ग्रॉस एनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो ये 3.21% रहा है मार्च में, जो इस बार 3.21% देखने को मिला है। नेट एनपीए इस बार कंपनी का 1.68% देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में 1.63% देखने को मिला है। तो यानी कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए या कह लें नेट एनपीए है, दोनों बढ़ा है। सारेगामा इंडिया के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में आज 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। इसके नेट प्रॉफिट में 14% ड्रॉप देखने को मिला है। ये कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, इसमें 14% की गिरावट देखने को मिली है। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ रुपए दिखाया है, यानी जो पिछले साल 43.32 करोड़ रुपए रहा था। यानी अगर देखें तो 14.25% के आसपास की इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू मजबूत हुआ है, 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 205 करोड़ रुपए कंपनी ने रिवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 163 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा की बात करें तो कंपनी का एबिडा इस बार बढ़ा है, 9% के आसपास कंपनी का एबिडा बढ़ा है, 68 करोड़ रुपए आया है, जो पिछले साल 62 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन भर थोड़ा हरियाली कभी गिरावट में रहा, लेकिन बाजार के आखिरी दौर में इसमें गिरावट 1% के आसपास आ गई। तो इस बार के क्वार्टर वन में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 10% बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टर वन में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया है वो 287 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल 261 करोड़ रुपए रहा था। अगर इसके नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 167 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 234 करोड़ रुपए कंपनी का नॉन इंटरेस्ट इनकम रहा है। वहीं अगर हम इसके अन्य चीज़ों की बात करें जैसे टोटल इनकम की, तो ये 15% बढ़ा है। 1515 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम इस बार दर्ज किया, जो पिछले साल 1323 करोड़ रुपए देखने को मिला था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 380 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 469 करोड़ रुपए आया है। यानी इसमें 23% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा है, इस बार 4.12% आ गया है, जो पिछले साल 4% देखने को मिला था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी इम्प्रूव हुआ है, 1281 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल 1156 करोड़ रुपए था। यानी 11% कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है।
अगर इसके एसेट की बात करें तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का इस बार 587 करोड़ रुपए देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में 575 करोड़ रुपए था। यानी कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़ा है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए 261 करोड़ रुपए इस बार आया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 335 करोड़ रुपए देखने को मिला था। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि मामूली हरियाली कह सकते हैं कि आधा % की तेजी के साथ कंपनी के शेयरों की क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं, तो इस बार के क्वार्टर वन में ब्रिटानिया इंडस्ट्री को जो है 10.5% नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। 505 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार के जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल के जून क्वार्टर में 457 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। ये कंपनी ने बीएसई में फाइल अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताया है। तो एफएमसीजी सेक्टर की इस कंपनी ने 4% अपने सेल फिगर में इंक्रीज यानी बढ़त दिखाई है। 4,129 करोड़ रुपए इसमें दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 3,969 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिलते हैं, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरुण वेरे। उन्होंने कहा कि हम जो भी चैलेंजेस थे इससे उसको हम काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कंपनी का जो है फोकस अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने और प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने पर है। टाइटन के शेयरों के बारे में बात करें तो आधा % के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि आज शुरुआती दौर में इसकी गिरावट काफ़ी ज़्यादा थे। इसने 3410 रुपये के आसपास का लो बनाया था, लेकिन बाद में जो है बाज़ार जब बंद हुआ तब थोड़ी देर पहले थोड़ा हरियाली में आया, लेकिन बाद में फिर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिले। आधा % के आसपास की टोटल गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। तो ज्वेलरी और घड़ी बनाने वाली टाइटन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1% ईयर ऑन ईयर गिरा है। 770 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 777 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 11,105 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 10,103 करोड़ रुपए रहा था। अगर अनुमान की बताएं तो विशेषज्ञों ने इसके नेट प्रॉफिट का अनुमान 771 करोड़ रुपए का लगाया था, और रेवेन्यू का अनुमान 12,185 करोड़ रुपए के आसपास का लगाया था। कंपनी के ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो इसका जो टोटल स्टैंड अलोन इनकम रहा है वो 9,070 करोड़ रुपए इस बार देखने को मिला है, जो पिछले साल 9,879 करोड़ रुपए था। यानी ये कम हुआ है। एबिट की बात करें तो कंपनी का जो एबिट रहा है 1103 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन 11.2% रहा है। कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो फर्स्ट 6 वीक रहे हैं इस क्वार्टर के, उसमें अक्षय तृतीया पर कंपनी का जो है 20% रिटेल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। कंपनी ने 11 नए स्टोर जो है तनिष्क के जोड़े हैं यानी खोले हैं। 19 स्टोर मिया के खोले हैं और 3 स्टोर जोया के खोले हैं। इसके साथ ही जो टोटल स्टोर हैं वो 275 हो गए हैं, जो इंडिया के 112 शहरों में यानी सिटी में हैं। इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो 92% की ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर इसमें दिखाई है। 350 करोड़ रुपए का ये बिजनेस किया है। घड़ी और वेयरेबल्स की बात करें तो इसका स्टैंड अलोन बिजनेस जो रिकॉर्ड रहा है, इसका टोटल इनकम 1,021 करोड़ रुपये रहा है। 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। 890 करोड़ रुपए पिछले साल देखने को मिला था। डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो इसमें 14% की है जो ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट जो है इसका 115 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन 11.3% आया है। कंपनी का कहना है कि 17 नए स्टोर इन्होंने खोले हैं इस क्वार्टर में। जो ब्रांड आउटलेट है वो
1137 स्टोर रहे हैं। 5 स्टोर जो है टाइटन वर्ल्ड के खोले गए हैं और 5 हेलिस और 7 फास्टैग के स्टोर खोले गए हैं। कंसोलिडेटेड वॉचेज सेगमेंट की ग्रोथ 79% ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। आई केयर सेगमेंट की बात करें तो टोटल इनकम कंपनी का बढ़ा है, 3% बढ़ा है। 209 करोड़ रुपए कंपनी ने टोटल इनकम दर्ज किया है। वहीं इसके एबिट की बात करें तो 20 करोड़ रुपए देखने को मिला है। मार्जिन 9.6% कंपनी ने दिखाया है। इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो तिजारिया का रेवेन्यू करीब करीब 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और इस ब्रांड के तहत 4 नए स्टोर Q1 में खोले गए हैं। 2 न्यू सिटी में खोले गए हैं, जोधपुर और नासिक में। लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी की बात करें तो इसके रिजल्ट की डिलीवरी काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। लॉस बनाने वाली कंपनी इस बार प्रॉफिट में देखने को मिली। हालांकि आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी रही, 2% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इसने 420 रुपये 70 पैसे के आसपास का हाई बनाया था। तो जो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 2172 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार अपना कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया है, जो पिछले साल 1930 करोड़ रुपये रहा था। एस्टिमेट था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2153 करोड़ रुपये यानी 21.5 करोड़ रुपये के आसपास आ सकता है। तो जो एस्टिमेट था उसके इर्द गिर्द यानी कह सकते हैं उससे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एबिडा इस बार कंपनी का 97 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 13 करोड़ रुपए लॉस था। इस बार का अनुमान था इसका 45 करोड़ रुपए एबिडा आ सकता है। तो एबिडा जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो 3.3% रही है, एस्टिमेट 2.1% की थी। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 54 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल 89 करोड़ रुपए कंपनी ने लॉस दिखाया था। एस्टिमेट था कि 68 करोड़ रुपए कंपनी का लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली। तो ये बेहतर रिजल्ट एक तौर पे कहा जा सकता है कि कंपनी का बेहतर रिजल्ट है। कंपनी का एक्सप्रेस पार्सल शिपमेंट जो है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 1.8 करोड़ ये रहा है इस बार जून क्वार्टर में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू 5% बढ़ा है, 1276 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहा है। पार्ट ट्रक की बात करें तो इसका रेवेन्यू 25% बढ़ा है, 435 करोड़ रुपये रहा है। अब बात करते हैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बारे में। आज इसके शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही, 5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें रिजल्ट जारी किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ फैसले भी लिए गए हैं। तो पहले फैसले के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ने का जो बोर्ड है उसने 100 करोड़ रुपए का शेयर बाईबैक करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, यानी 1.1% कंपनी अपने शेयर जो है बाईबैक करेगी। ये जो बाईबैक देखने को मिलेगा ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए देखने को मिला। इसकी रिकॉर्ड डेट भी जारी की गई है। इसकी रिकॉर्ड डेट बताई गई है कि 16 अगस्त रहेगी और 2000 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी शेयर बाईबैक करेगी। तो जो अभी वर्तमान में इसका प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इससे पहले कंपनी 2017, 2019, 2020, 2022 में भी शेयरों को बाईबैक किया था। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 33.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंपनी ने 494 करोड़ रुपए इस बार नेट प्रॉफिट माफ कीजिएगा रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 369 करोड़ रुपए था। एबिडा भी 64% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 72 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार एबिडा दर्ज किया, जो पिछले साल 44 करोड़ रुपये था। अगर मार्जिन की बात करें तो 1.8% से बढ़कर 4.5% इस बार आया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 32 करोड़ रुपये से बढ़कर 49 करोड़ रुपये आया है, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 51% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। तो आगे चलकर इस शेयर पर आप चाहें तो
नज़र रख सकते हैं। अगर इसके कुछ पिछले 5 सेशन की बात करें तो 5% की तेज़ी है, 1 महीने की बात करें तो 10% के आसपास की तेज़ी है, 6 महीने की बात करें तो 61% और 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 144% अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। यूपीएल लिमिटेड के बारे में बात करें तो 5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, पूरा दिन फ्लैट देखने को मिला, थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेडिंग होती रही, लेकिन बाजार के आखिरी दौर में इसमें गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं तो कंपनी का नेट लॉस इस बार बढ़ गया है, 102 करोड़ रुपये से बढ़कर 527 करोड़ रुपये आ गया है। तो बाजार बंद होने के दौरान कंपनी का जो है रिजल्ट देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू 1.1% बढ़ा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 8,963 करोड़ रुपये से बढ़कर इस बार 9,097 करोड़ रुपये आए हैं। एबिटा की बात करें तो 13.5% डाउन हुआ है कंपनी का एबिटा, और मार्जिन की बात करें तो ये भी जो है डाउन होते हुए देखने को मिला है, 14.2% से घटकर 12.1% देखने को मिला है। तो आगे चलकर इस शेयर पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।